नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल पर उतना ही जरूरी सवाल को समझने वाले हैं। हमारा संविधान असल में भारत को कैसे देखता है, कैसे डिफाइन करता है? चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर भारत है क्या? सुनने में ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब ही हमारे देश की सरकार, इसकी सीमाएं और हम लोगों के बीच के रिश्ते की बुनियाद है। और इस सब की शुरुआत होती है हमारे संविधान से। आपको पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, हमारे संविधान में भारत के लिए ऑफिशियली 2 नाम हैं। जी हाँ, इंडिया और भारत दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो नामों की बात हो गई। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी फ्रेज पर, जो भारत की नींव है, राज्यों का यूनियन। इस बात का असल में मतलब क्या है? तो ये है कोर आइडिया। संविधान का आर्टिकल 1 साफ साफ कहता है कि भारत राज्यों का एक यूनियन है। अब ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये राज्यों के फेडरेशन से बिल्कुल अलग है। फेडरेशन में क्या होता है, राज्य एक समझौते से साथ आते हैं, लेकिन यूनियन का मतलब है कि भारत एक है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता और किसी भी राज्य को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। और आज की तारीख में इस भारतीय यूनियन में कुल 28 राज्य हैं और हर राज्य की अपनी चुनी हुई सरकार है। और हाँ, इन 28 राज्यों के अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जिन्हें सीधे केंद्र सरकार चलाती है। और ये जो यूनियन है ना, ये कुछ बहुत ही अहम सिद्धांतों पर टिका है, जैसे कि ये एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है और यहाँ सरकार की संसदीय प्रणाली है। देखिए, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। असल में ये वो आइडियाज हैं जो पक्का करते हैं कि भारत आज़ाद रहे, निष्पक्ष रहे और सबके लिए बराबर रहे। अच्छा, ये सब बातें हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर ले आती हैं। अगर भारत अविभाज्य है, तो क्या इसके अंदर का नक्शा बदल सकते हैं? और अगर बदल सकते हैं, तो ये पावर है किसके पास? तो सवाल सीधा सा है, देश के अंदर राज्यों की बाउंड्री बदलने, नए राज्य बनाने या उनका नाम बदलने का आखिरी अधिकार किसके पास है? इसका जवाब एकदम क्लियर है, भारत की संसद। जी हाँ, ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, किसी राज्य सरकार के पास नहीं। तो संसद ये कैसे करती है? देखिए, संविधान का आर्टिकल 3 संसद को ये पावर देता है कि वो कानून बनाकर देश में नए राज्य बना सकती है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, संसद किसी भी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है और किसी भी राज्य की सीमाओं को भी बदल सकती है। और हाँ, संसद के पास किसी भी राज्य का नाम बदलने की भी शक्ति है। यह सब मिलकर दिखाता है कि केंद्र सरकार के पास कितनी बड़ी पावर है, जिससे वो भारत का अंदरूनी पॉलिटिकल मैप तय करती है। तो अब हम ये तो जान गए कि ये पावर इनके पास है, पर सवाल ये है कि ये प्रोसेस असल में काम कैसे करता है? मतलब एक नया राज्य बनाने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है? अच्छा, तो इस प्रक्रिया में ना कुछ बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले संसद के किसी भी हाउस में एक बिल लाया जाता है। फिर उस बिल को पेश करने से भी पहले प्रेसिडेंट को उसे उस राज्य की विधानसभा को भेजना पड़ता है, जिनकी बाउंड्री पर असर पड़ेगा, ताकि वो अपनी राय दे सकें। जब ये बिल कानून बन जाता है, तो इससे संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में बदलाव होते हैं। और सबसे आखिर में ये सब संसद बस एक साधारण कानून पास करके कर सकती है। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी टेक्निकल बात आती है। एक नया राज्य बनाने का जो ये पूरा प्रोसेस है ना, इसे आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती, मतलब 2/3 वोटों की। इसे सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है, यानी जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से 50% से ज्यादा लोग फेवर में हों। इसी वजह से ये प्रक्रिया काफी फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, राज्यों की सीमाओं को बदलने की ये जो सेंट्रलाइज्ड पावर है, ये भारत की एकता को कैसे शेप करती है? देखिए, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो साफ तौर पर देश को उसके हिस्सों से ऊपर रखती है। और ये भारतीय संघवाद का, हमारे फेडरलिज्म का एक बहुत ही अनोखा और पावरफुल पहलू है, जो देश की अखंडता को सबसे ऊपर रखता है।